शक्ल देखी है अपनी, मोटी चोंच वाला तोता बहुत सुंदर है, जैसे मौसी लगती हो इसकी। मैं आज ही नीलो से कहूँगा कि किसी भी काम से बाहर ना जाए। फिर कालू रास्ते से गोरी के लिए 2 समोसे लेता है और घर चला जाता है। थैंक यू कालू जी, समोसे लाने के लिए तुम बहुत अच्छे हो। बहुत स्वादिष्ट हैं, गरम गरम खा लो। क्या आपने कुछ खाया है? मुझे छोड़ो, तुम खा लो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खाऊं और मेरा कालू मेरे मुंह की तरफ देखे। हम दोनों एक एक खा लेते हैं। फिर गोरी और कालू दोनों एक एक समोसा खा लेते हैं। रात फिर से हो जाती है। लालटेन बुझा दो गोरी, मुझे नींद आ रही है। थोड़ी देर बातें करते हैं कालू जी, इतनी भी क्या जल्दी है सोने की? मेरे सर में दर्द है। मैं दबा दूं क्या? नहीं नहीं, बस लालटेन बंद कर दो। गोरी लालटेन बुझा देती है और अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। वैसे इतनी भी बुरी नहीं है गोरी, एक समोसा खाकर इतनी खुश है जैसे कोई बड़ी चीज मिल गई हो। फिर कालू आहिस्ता से गोरी की आंखों में देखता है। सो गई है। ऐसा कहते हुए कालू नीलो कव्वी का नंबर लगाता है। बैलेंस करवाने का थैंक्स। लो जी, थैंक्स कैसा। और हाँ, फिर कभी उस मोटी चोंच वाले तोते की दुकान पर ना जाना बैलेंस करवाने, वो तुम्हें बुरी नजर से देखता है। अच्छा, मुझे भी लगा था वो मेरी तरफ घूरे जा रहा था जब कल मैं बैलेंस करवाने गई थी। तुम्हें सुंदर सुंदर कह रहा था। अब आप है ना, मुझे क्या जरूरत ऐसे फजूल किस्म के पक्षियों के मुंह लगने की। एक कबूतर भी रहता है, उससे भी बात नहीं करनी, चाचा चाचा कहते हैं हम उसे। ना जी, मुझे क्या जरूरत अपने कालू को छोड़कर चाचा कबूतर से बातें करूं। कालू जी, कल आप ना मेरी तरफ आना, मैं आऊंगी आपके घर। तो फिर दोपहर को आना, दोपहर को। ऐसे कालू कौवा सारी रात नीलो कव्वी से बातें करता है। सुबह हो जाती है। अब गोरी को कैसे घर से बाहर भेजूं? क्या करूं? अगर नीलो आ गई तो गोरी को सब पता चल जाएगा। हाँ, उपाय मिल गया उपाय। गोरी उठो, अभी तक सोई हो, जल्दी उठो। कालू, क्या हुआ? क्या शोर मचा रखा है? ये लो पैसे और जाकर कुछ शॉपिंग कर लो, कई दिनों से तुम शॉपिंग को नहीं गई हो। कालू, क्या हुआ? कभी आज तक पहले तो नहीं कहा तुमने ऐसे। जब पैसे लिए लड़ लड़ कर ही लिए तुमसे। अब बातें छोड़ो, जल्दी से पैसे लो और अपने लिए शॉपिंग कराओ। थोड़ा घूम फिर लेना बाजार में, वो चिड़िया बहन बुला रही थी, उससे भी मिलाना। फिर गोरी कव्वी पैसे लेकर घर से चली जाती है। थोड़ी देर बाद नीलो कव्वी भी आ जाती है। आप तो जल्दी ही आ गई हो, अभी तो मैंने कुछ बनवाया भी नहीं है आपके खाने के लिए। मुझे थोड़ा काम बन गया था आपसे। क्या काम नीलो? मेरी सहेली की शादी है दूसरे जंगल, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। कितने कितने पैसे आपको चाहिए नीलो? आपके पास कितने हैं? बस 2 दिन बाद मैं लौटा दूंगी। तुम बताओ, जरूरत कितने पैसों से पूरी होगी? 1 लाख। रकम थोड़ी बड़ी है, डर गए ना? मैं लौटा दूंगी 2 दिन बाद। नहीं नहीं, मैं डरा तो नहीं हूँ, 1 लाख की क्या बात है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अलमारी से 1 लाख निकालकर नीलो को दे देता है। अब बैठो, चाय पीते हैं। कालू जी, थोड़ी जल्दी है। मैं चलूं आपके साथ?
नहीं, आप तैयारी करो, मैं कल वापस आ जाऊंगी और फिर हमें भी तो शादी करनी है। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। किसका? तैयारी तैयारी, और क्या। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि गौरी कौवी भी घर वापस आ जाती है, जिसे देखकर कालू बहुत डर जाता है। कालू, ये कौन है? ये मेरी नौकरानी है, गोरी है नाम इसका। अच्छा अच्छा, बताया था आपने इसका। कालू, ये कौन है? ये नीलो कवि है, नई आई है हमारे जंगल में। बहुत बड़ा घर है ना हमारा, ये हमारा घर देखने आई थी। अब मैं चलती हूँ कालू जी। फिर नीलो कौवी वहाँ से चली जाती है। अभी शाम होने को थी जब जंगल में एक शोर मच जाता है। लुट गए, हम लुट गए। वो कवि मेरा 500 लेकर भाग गई। मेरी दुकान पर आई, पूरे 1000 का बैलेंस करवाया और कहा कि मैं पैसे घर भूल आई हूँ। यहाँ तो ताले लगे हुए हैं, ताले। चिड़िया दौड़ी दौड़ी कालू कौवे के घर आती है। कालू कालू, वो कवि नीलो पैसे लेकर भाग गई है, कबूतर और तोते के। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? जाकर देख लो, सब वहाँ बैठे रो रहे हैं। नीलो, वो जो सुबह हमारे घर आई थी, कालू, कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं दे दिया? ऐसा कहते हुए गोरी अलमारी खोलती है। वहाँ तो 1 रुपया भी नहीं पड़ा था। कालू, पैसे कहाँ हैं? यहाँ पैसे पड़े थे। चिड़िया कहाँ है, सब कहाँ हैं? ऐसा कहते हुए कालू घर से भागता है। गोरी और चिड़िया भी कालू के पीछे उड़ती हैं। जब कालू नीलो के घर पहुंचता है तो वहाँ ताले लगे हुए थे। मेरा किराया भी लेकर भाग गई और जाते जाते मुझसे सोने की अंगूठी भी ले गई। मुझसे 500 लिए थे। गोरी और चिड़िया भी पहुंच जाती हैं। कालू, मेरा तो 1000 गया। कल तुम भी उसके नंबर पर बैलेंस करवाने आए थे। तुम्हें कितने का चूना लगा कर गई है वो नीलो कौवी? गोरी, हम लुट गए, हम लुट गए। वो मुझसे 1 लाख उधार ले गई है। हाय रे मेरी किस्मत, मेरा तो घर ही उजड़ गया। रुपया रुपया करके जमा किया था मैंने और वो चुड़ैल सब लूट कर ले गई। ऐसे नीलो कौवी सबको चूना लगाकर भाग जाती है। तोता, कबूतर और बुलबुल रो रहे थे। कालू कौवे का तो दिल भी रो रहा था, क्योंकि कालू केवल लूटा ही नहीं था, वो कौवी तो उसके सपने भी तोड़ गई थी। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि नीलो कौवी कालू से कितने पैसे लेकर गई? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।